शिव नाम में संपूर्ण जगत का सुख समाया है। जीवन के जितने सुख हैं वो सब शिव नाम में समाहित है। और ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो सब शिव में ही समाई। शिव नाम की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो संपूर्ण जगत का संचार करने वाला, संपूर्ण जगत। शिव नाम जो है जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस शिव नाम में समाई हुई है। जब संसार का मनुष्य, संसार का मानव 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को जाता है, दुनिया में सारे तीर्थों के दर्शन किए, सारे कुंडों का स्नान किया, सारे सरोवरों का स्नान किया, पर जब 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में मात्र दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और वो ऊर्जा संसार के सारे दुखों से लड़ने का बल देती है। वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, सबसे लड़ने का बल वो ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा कोई साधारण सी ऊर्जा नहीं होती। जिस उम्र में माता पिता हमको अच्छे लगते थे, एक उम्र ऐसी आई जिसमें दोस्त अच्छे लगते थे, फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें पत्नी अच्छी लगती थी, फिर एक उम्र आई जिसमें बच्चे अच्छे लगते थे, फिर एक उम्र आई जिस उम्र में बहुएं अच्छी लगती थी, फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें अंतिम क्षण में वो परमात्मा अच्छा लगने लगा और सब बुरे लगे। वो एक उम्र है। बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर बहुएं अच्छी लगती हैं, फिर जब अंत समय आता है कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम क्षण में, उस अंतिम समय में वो परमात्मा का स्मरण याद आता है, वो परमात्मा याद आता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या? थोड़ी ना थोड़ी जरूर आई। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर है। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है और रोग माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता? माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया,
उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। और बच्चे, माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को आए। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त। ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया, मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन कर आराधना करो, साधना करो। हमको स्मरण में आ रहा है शिवांश तमोली की कथा। प्रतिदिन महाकाल राजा का दर्शन करना, प्रतिदिन महाकाल दर्शन कर कर अपनी दुकान खोलना और पान बेचना, ये चालू था प्रतिदिन, रोज। और जब वो शिव जी के दर्शन कर कर वो तमोली चला जाता तब मेरे महाकाल बाबा ठहाका लगाकर हंसते रोज। और पार्वती जी उनसे पूछती, जब भी ये तमोली आता है, जब भी ये चौरसिया आता है और ये तमोली पान बेचने वाला तुम्हारे पास आकर दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, तुम इतनी तेज मुस्कुराते हो, क्यों? शिव जी कहते हैं, पार्वती मैं तुझे क्या बताऊं, बोल नहीं सकता मैं कि ये क्यों हंसता। पार्वती जी ने कहा, कालों का काल महाकाल, और जब कालों का काल महाकाल हंसे तो कोई बात साधारण नहीं हो सकती। सत्य बताओ, ये तमोली रोज आता है, दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, क्यों? शिव जी ने कहा, पार्वती ये तमोली एक ऐसा तमोली है, मेरे इतने भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर ये तमोली एक ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे रोज निमंत्रण देकर जाता है कि एक बार मेरी दुकान पर पान खाने जरूर आना। इसी निमंत्रण को सुनकर मैं हंसता हूं। महाकाल राजा कहते हैं, पार्वती दुनिया की रीति है, जो मुझे रोज निमंत्रण देता है एक ना एक दिन मैं उसके दरवाजे पर जरूर पहुंचता हूं, ये निश्चित। पर वो समय का इंतजार करूंगा, वो समय आएगा और मैं उसके घर पर जाऊंगा, पान भी खाऊंगा, निश्चित है। और जय महाकाल कहकर जो उसने आवाज लगाकर कहा, बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? जल्दी है, चले गए, तब याद आया पैसे तो दे के ही नहीं गए, तब लाएंगे ना तब पैसा लेकर आऊंगा, कल लेकर रहूंगा पक्का है। दूसरे दिन फिर महाकाल आ गए, वही मेरा नंदी साथ में मेरा बाबा, लाओ पान दो, पान खाया। जितनी देर तक महाकाल वहां रहते पान खाते उतनी देर तक उसको पैसे की याद नहीं आती। तुम्हारे जैसी है, जल चढ़ाती है तब तक याद नहीं आती कि गले में चेन कहां गई, गले में मंगलसूत्र तक कहां चले गया, बैग था कहां गया, पर्स था कहां गया, मोबाइल था कहां गया, सुध नहीं रही, ध्यान तो शिव में था। महाकाल राजा ने कहा, लाओ पान दो, पान खाया, फिर चले गए, याद ही नहीं रहा। दिन निकलते गए, महाकाल राजा उस तमोली से खूब हंस मोल कर बात करने लगे। अब तो दोनों में ऐसी घुटने लगी कि जब महाकाल आते तमोली पान लगा कर दे देता, कभी कभी भगवान सुपारी ज़्यादा मांग लेते तो कभी कत्था ज़्यादा लगवा लेते, पर तमोली को
पैसे की याद नहीं आती। पैसे की याद कब आती? जब महाकाल चले जाते। आज तमोली के पिताजी आ गए और तमोली के पिताजी आए और आकर बोले, वो खाकर चले जाता है तो उससे पैसा नहीं मांगता है, कल अगर पैसा नहीं मांगा तो सोच ले, और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ गिरवे रख लेना, ठीक है। अब कल जैसे ही महाकाल राजा आए और मेरे महाकाल बाबा ने आकर कहा, लाओ जरा पान दो। पान खाया और खाते से ही तमोली तो ध्यान भूल गया था, पर उसके पिताजी सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, ले लेना। तमोली को याद आया, बाबा, ए भैया, लाओ जरा पान का पैसा दो। महाकाल राजा बोले, पैसा वैसा तो हमारी जेब में रखते नहीं है, जप्ती भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भभूत में करोड़ों का धन है तो जेब में पैसा कौन लेके चलता है? काल अधिपति महाकाल राजा स्वयं कह रहे हैं, मेरी जेब में तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास जेब ही नहीं है, पैसा वैसा नहीं है। अब पिताजी इशारा कर कर कह रहे, पैसा नहीं हो तो दूसरी चीज रखवा लेना, गिरवे, गिरवे रखवा ले। तमोली ने कहा, देखो भाई, अपनी दोस्ती एक तरफ, पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तुम्हें रखना पड़ेगा। रतन थे, कितने हीरे थे, कितने मोती थे। अब तमोली के पास तो वस्त्र आ गया। पंडित जी ने सुबह मंदिर खोला, जैसे ही अवंतिका नाथ उज्जैनी नरेश महाकाल का जैसे ही मंदिर खोला तो जो कपड़ा करोड़ों का था वो कपड़ा मंदिर से गायब ही चले गया। कोई चोर आया था, कोई चोर आया। बात चलते 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 तंबोली की दुकान पर पहुंच गई कि तुम्हें मालूम है महाकाल राजा के मंदिर में उनका कपड़ा चले गया चोरी। कपड़ा? हाँ, तो कपड़े में ऐसा क्या था? करोड़ों का कपड़ा, रतन जड़े थे, मोती लगे थे, नीला कलर का था, नीचे केसरिया बॉर्डर थी, उसमें रतन माणिक लगे थे, सोने के तार लगे थे। उसने जो सुना, नीला रतन जड़ा, पीली बॉर्डर, वो तो मेरे पास है, वो तो मेरे पास है, पर मुझे तो दूसरे देकर गए थे। तमोली को लगा जरूर वो दोनों चोर होंगे, चुरा कर लाते थे, पान खाते थे और मुझे देकर चले गए। तमोली उस कपड़े को लेकर महाकाल के मंदिर में पहुंच गए। कहा, महाराज जी, ये कपड़ा सब दूर ढूंढा जा रहा है, ये तो मेरे पास है। ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी महाकाल, जिसमें मेरे बाबा सावन के महीने में हर सोमवार को बाहर निकलते हैं अपने भक्तों के। महादेव, जिसमें भगवान शंकर अपने हाथ में एक छड़ी रखे और एक हाथ में उनके ज्वाला है, अग्नि है। नहीं चल रहा है, एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है कि माइक नहीं चल रहा है? पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियाँ काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है।
एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे। और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे, उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ के जलाया ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था। इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था, जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए, उसका निर्णय केवल मैं करूंगा। कोई करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए, और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा, उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको वैकुंठ का ही मार्ग। हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र, 7 दुर्वा। बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस ओर होना चाहिए शिव जी के ऊपर। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है। डंडी का मुख जहाँ से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहाँ माँ जगतजननी का हस्त कमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है, और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, ये शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा 1-1 घंटे के अंदर उसको खिलाएं, और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें, एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवाधिदेव महादेव के, और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। अग्नि वो निर्णय देता है। एक शिव पर, शिव के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख करता है। लकुलेश महादेव का नाम, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं,
लकुलेश्वर महादेव का जब हम नाम स्मरण करते हैं तो वो लकुलेश्वर महादेव का नाम हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उलझनों से मुक्त करता है। एक बार सब बोलो, कौन से महादेव हैं? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। लकुलेश्वर महादेव। लकुलेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण 7 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 7 दुर्वा के स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल जब हम समर्पित करते हैं और उन दुर्वा को, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कह दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब वो दुर्वा और वो बेलपत्र काम आती है। इसको 1 महीने में 2 बार प्रदोष आती है, उसी तरह इस उपाय को भी केवल 2 बार ही किया जाता है महीने में, केवल। और धीरे 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 फिर वो शरीर काम करना प्रारंभ कर। लकुलेश्वर, जितने भी भगवान शंकर के नाम बताए जाते हैं, एक तरीका बताया जाता है शिव जी की पूजन का, वो हमें फल देते हैं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसका फल मिलता है। कह दो दुनिया वालों से, हम सुबह दवा नहीं, शिव पर चढ़े हुए जल को दवाई के रूप में पीकर निकलते हैं। दवा नहीं, हम शिव का चढ़ा हुआ जल, जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तापों को समाप्त कर देता है, उस जल को लेकर निकलते हैं। वो साधारण, वो साधारण नहीं है। उससे प्रीत, उसके चरणों की प्रीति साधारण। महाराज कितना कृपालु है मेरा शिव, जरा देखिएगा कितना दयालु है। हमारे घर में कोई संपदा नहीं रहेगी, कोई लक्ष्मी नहीं रहेगी, कोई वैभव नहीं रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा। सुतपा के चरण पकड़ लिए उत्कल। ए ब्राह्मण देवता, तुम ऐसा श्राप दे रहे हो कि मेरे घर में धन नहीं होगा, श्रीहीन हो जाऊंगा, वैभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। मैं अगर धनहीन हो गया, मेरी पूरी प्रजा भूखों से मर जाएगी, भूखी रह जाएगी, उसको अन्न कहां से आएगा। सुतपा ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और चल दिया। उत्कल बड़े दुखी हो गए। किसके पास जाऊं, किससे कहूं? श्रीहीन हो गया, धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, अब मैं किससे कहूं? तब वहीं से क्रतु ऋषि जा रहे थे। क्रतु ऋषि ने कहा, उत्कल क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। महाराज मुझे श्राप लगा है एक ब्राह्मण का, मेरे घर में धन नहीं रहेगा, कंगाल हो गया, लक्ष्मी नहीं है। मैंने अपने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों को, सारे पुरोहितों को, सारे विद्वत जन को बुलाकर पूछ लिया। सबने कह दिया तुम धनहीन हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, तुम श्रीहीन हो गए हो। परसों की कथा में कहा था, बुखार आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर बाथरूम ले जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुमको पलंग पर सुला देगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हें हाथ पकड़कर लोग खाना खिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग तुम्हें चाय पिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। समय खराब होने पर तो केवल एक देव आदित्य महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, बाकी का कोई नहीं। कोई शिव का भक्त निकल कर जा रहा हो, उसका मुख झूठा करा दे। हम जब इस व्यासपीठ से कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए तो 10-20 रुपए की कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो।
है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? क्या होगा उससे? फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए। धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया। बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब कुरुत ऋषि ने कहा एक काम करो। जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम, शंकर का उपासक जा रहा हो, जो कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा दे। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर दी। आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता, हो जाता। उत्कल कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो, आप अगर बर्तन झूठा करोगे तो मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे। उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया, बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा, और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला। शिव जी ने जो पानी पिया, उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया झूठा, और जैसे ही शरीर पर पड़ा, उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था, वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई, और उत्कल वैभवपति बन गया। वैभवपति काउंटर पे बता रहा था कि कल कथा में केवल कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से सुनाई नहीं दी। उसका स्मरण करो, भजन करो। जैसे बहू सास की बड़ाई करे ना, और सास के कानों में बड़ाई अगर सुनाई में आ जाए कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी, सास खुश हो जाती है। कुछ नहीं देती तो आशीर्वाद तो देती है, आशीर्वाद तो देती है। सास बहू की बड़ाई करे
भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती। उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी कीर्तन, मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए हैं, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबेरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भरकर भेजूंगा। कई लोग कहते गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, दुख दिया है धीरे धीरे मिटेगा भी शरीर, कष्ट आया है समाप्त होगा। तो किसी ने कहा गुरुजी भगवान पुराने समय का आज के समय में क्यों भुगताते हैं? जब पूर्व में हमने कोई कर्म किया तो भोगना आज क्यों पड़ता है? हमने कहा बिजली का बिल भरा है, बिजली का बिल भरा है, बोलो बोलो जम के बोलो, भरा है। जून की बिजली का बिल कब भराता है? जून के बिजली का बिल कब भराता है? जुलाई में। जुलाई के बिजली का बिल कब भराता है? अगस्त के बिजली का बिल कब भराता है? सितंबर में। बिजली का बिल एक महीने बाद मिलता है। उसी तरह पुराने कर्म का भोग भी मनुष्य के जन्म में मिलता है, भोगना तो पड़ेगा। पूर्व में जो करा है आज भोगना पड़ेगा, पूर्व में जो कर करा है वो आज भोगोगे। बिजली का बिल तो जमा करना पड़ेगा, पूर्व का, जुलाई का अगस्त में, जून का जुलाई में, जनवरी का फरवरी में बिजली का बिल आएगा, भरना पड़ेगा। उसी तरह जो कर कर तुम पुराने समय में आए हो वो आज भोगना है, और आज जो कर कर जाओगे आने वाले समय में फिर भोगना है। फिर वही क्रम चल। बिजली का बिल है वो तो जमा करना पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला भरेगा। उड़ जाएगा हंस अकेला।